अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज जी है फ्राइडे का दिन हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल ज़्यादा होता है। वैसे तो फ्राइडे होता है इसलिए स्पेशल होता है सब मुसलमानों के लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होता है कि मेरा बेटा तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। सब लेट सो के उठे थे, हमारा ब्रंच हुआ था, लंच और नाश्ता तकरीबन इकट्ठा ही हुआ था। तो मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी बना ली थी जो लंच में भी खाई जाती हैं और नाश्ते में भी। तो यहाँ पे मैं 1 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ। 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप चीनी ली थी और 3 चम्मच मैंने घी के डाल के चीनी और घी को ना अच्छी तरह से भून लिया था। एक पानी का हल्का सा छींटा लगाया था। पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी ज़्यादा डाला तो वो चीनी जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो जब चीनी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, वो सॉलिड फॉर्म में होगी, तो उसमें आपने ये सूजी जो है दूध में भिगो के पहले रखी हुई थी, जो 1 कप सूजी जो है 1 कप दूध में भिगो के रखते हैं पहले। जितनी देर पहले रखेंगे वो अच्छा ही बनेगा। तो जब चीनी ब्राउन हो जाएगी तो उसमें मैंने सूजी डाल के उसको अच्छी तरह से भून के निकाल दिया था। और कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो मैंने येलो कलर डाला था। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। बॉईल करके आलू मैंने ना उसकी भुजिया बनाई थी। बाकी जो आलू बच गए थे उनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। उसमें जो मर्ज़ी आपके स्पाइसेस डाल दें जो आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे स्पाइसेस डाल के, तो यहाँ पे मेरे पास शाशलिक स्टिक थी, उनको अच्छी तरह से मैंने पानी में थोड़ी देर पहले भिगो के रखा था। फिर मैं ना आलू के छोटे छोटे बॉल्स बना ली थी। उनको पहले एक मैदे में कोट किया था, फिर अंडे में कोट करके, फिर दोबारा मैदे में कोट करके तो मैंने स्टिक्स के साथ लगा दी थी। कुछ मैंने ऐसे बॉल्स ही रहने दी, छोटी छोटी कबाब जो गोला कबाब होते हैं, और कुछ मैंने सीख कबाब की तरह उनको लंबा ऐसे लगा लिया था स्टिक के साथ। और बहुत ही अच्छे फ्राई हुए थे। खाने में बच्चों को भी मतलब अच्छा लगा है, शौक़ से खा लेते हैं, इजी भी होता है खाना, और फ्राई भी बहुत आराम से हो गए थे। तो यहाँ पे मैं कबाब फ्राई करने तक जब तक पहुँची थी तो मेरी यहाँ पे ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मेरे असल में बॉडी में खून की कमी है, तो मेरा एचबी जो है मतलब बहुत डाउन चला जाता है, 8 पॉइंट पे चला जाता है। एक दफ़ा तो मेरा 6 पॉइंट पे चला गया था, तो उस वक्त मुझे ब्लड लगा था। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा लो लेवल पे नहीं जाता, लेकिन काफ़ी कम हो जाता है। तो मेरी ख़राब तबीयत होनी शुरू हो गई थी। मैं फटाफट फिर ये कुकिंग कर रही थी। ज़ीरा राइस बनाए थे मैंने, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल के, नमक और कसूरी मेथी डाल के, तो 1 कप चावल थे मेरे पास जो पहले भिगोए हुए थे, तो 1.5 कप पानी के साथ मैंने डाल दिए थे। मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ स्टीम राइस, इसका फ्लेवर मेरे बच्चों को, हमें सबको बहुत पसंद है। तो हाफ़ जब डन हो गए थे तो मैंने उतार के ना उसका लिड उतार के, तो उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी। तो फिर थोड़ी देर के बाद जो अच्छी तरह से बन गए थे, तो यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर दिया था पूरियाँ बना के। तो सब ने खाना खाया। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो उठ नहीं सकते, ख़ुद से खाना नहीं डाल सकते। तो फिर सबसे पहले मैं उनके लिए ट्रे सेट कर लेती हूँ, उनको दे के फिर सब हम आराम से खा लेते हैं। तो चने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रात को बने थे चने, ये भी मैंने तड़का लगा के साथ रख दिए थे। तो खाना वगैरह खाने के बाद तो फिर जो हुआ ना वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये जी मुझे लग रहा है वीनोफर का इंजेक्शन, ये हर थोड़े अरसे के बाद मुझे लगवाना पड़ता है, तकरीबन 1 माह के बाद 2 तो मुझे लाजमी लगवाने ही पड़ते हैं। तो बस फिर इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत मेरी काफ़ी डाउन हो गई थी, तो उसके बाद मेरा कुछ इतना ख़ास रिकॉर्ड भी करने का दिल नहीं किया। तो फिर हम बस सो गए थे। ये मेरी बेटी यहाँ पे नीडल निकाल रही है, काफ़ी डरी हुई है ये। 3, 2, 1। वो समझ रही थी कि ब्लड बाहर निकल आया है। तो फिर बस ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे उठ के फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। तो नाश्ता हमने लाइट सा किया था, जल्दी किया था, जल्दी उठ के थे, काफ़ी काम थे हमारे, क्योंकि मेरा बेटा भी आज गया था, सैटरडे था। तो उसने फरमाइश की थी कि मामा आज ना निहारी बनानी है। तो मैंने कहा चलें फटाफट से मैं निहारी बना लेती हूँ। निहारी बनाने के लिए ये 1.5 किलो गोश्त था, तो उसको मैंने लहसुन, अदरक और प्याज और नमक मिर्च हल्दी के साथ ना मैंने बॉईल कर लिया था। जब वो 80% हो गया था डन, तो फिर मैंने उसकी जो यखनी थी वो अलहदा निकाल के, तो निहारी मसाला जो होता है शान का, वो मैंने डाल दिया था। तो उसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। अच्छा, भूनते वक्त भी मैंने वो वाली यखनी इस्तेमाल की थी, और जो शोरबा बनाया था उसका वो भी उसी यखनी से बनाया था, मैंने ऐसे कच्चा पानी नहीं डाला था। तो साथ ही मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ जो मैं निहारी में डालूँगी, ऊपर से तड़का जैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान है, क्या पता कोई लोग और किसी तरीके से बनाते हों, लेकिन मैंने फटाफट बस ऐसे ही बना दी थी
जुगाड़ू कह लें आप, या फिर झटपट जब बनने वाली जो होती है निहारी, जैसे नॉर्मल हांडी हम बनाते हैं, मैंने उसी स्टाइल में बनाई थी। तो ये आटा है जो चक्की का आटा होता है, ये रेड वाला, ये वो वाला आटा है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप लेके ना उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, लेकिन बच गया था, सारा नहीं डाला था मैंने। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं इसको करना और बहुत थिक भी नहीं करना, ताकि वो अंदर जाके जम ही ना जाए। खाना खाने के बाद हमें जाना था शॉपिंग पे, तो जल्दी जल्दी से खाना खाया, नान मंगवा लिए थे साथ। आटा तो गूंदा हुआ था, लेकिन वो रात को काम आ गया था मेरे। देखिए बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल गया था। तो उसमें मैंने यखनी डाल दी थी जो हमारे पास पड़ी हुई थी, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था वो जो आटा घोल के रखा था, वो मैंने डाल दिया था। और इसके बाद मैं प्याज जो फ्राई करके रखा था वो भी डाल दूँगी। तो अच्छी बन गई थी, काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो पसंद आई थी। बहुत ज़्यादा वो जो ऊपर तरी जिसको कहते हैं बाज़ारों में मिलती है वो वाली नहीं थी, वो मैंने ख़ुद ही ऑयल कम डाला था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बस वो तरी इसमें कम है, तो बाकी टेस्ट तकरीबन वैसा ही है। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी बन जाएगी। कम टाइम में बनाई है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी और बननी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने बड़े से बाउल में निहारी निकाली थी और साथ नान मंगवा लिए थे। अभी मैं सर्व करने लगी थी खाना। तो खाना वगैरह खा के तो हमारा प्रोग्राम था शॉपिंग का। तो ये जी हम आ गए थे मॉल शॉपिंग करने। शॉपिंग हम असल में मेरी बेटी की जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन होने वाली है, उसकी जो समर वेकेशंस थी वो ख़त्म होने वाली हैं, तो उसको अपनी यूनि के लिए ना शॉपिंग करनी थी। तो ये देखिए 14 अगस्त की वो चीज़ें जो अभी भी पूरा अगस्त का महीना तो वैसे सेलिब्रेट करना ही होता है सब ने, वो मॉल्स वगैरह सजे ही रहते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, तो सबसे पहले थोड़ी सी मतलब विंडो शॉपिंग की थी, तो भूख लगी थी सबको, तो सब कहते हैं चले यहाँ पे पहले कुछ खा लेते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खा के। तो मेरी बेटी यहाँ पे कपड़े पहन के चेक कर रही है, क्योंकि उसे गाउन लेने थे और शूज़ वगैरह बैग वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे हम वही शॉपिंग कर रहे थे, डिस्काउंट लगे हुए थे सब तरफ, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई थी। मैंने अपने भी ले लिए थे। यहाँ पे हम आ गए थे ब्रीज़ के पास, तो यहाँ से मैंने लॉन के अपने और मेरी सिस्टर ने अपने लिए लिए थे, सूट लिए थे। तो ये देखें कितना प्यारा मॉल सजा हुआ है। थोड़ा सा हम ऐसे ही घूम फिर के ज़रा इंजॉय भी कर रहे थे। तो बस फिर निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। राइड बुक करवाई थी हमने, तो बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे हम बैठ के अपनी राइड का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि जब पीछे कुछ अर्सा पहले ज़लज़ला आया था ना, तो काफ़ी भयानक इसमें क्रैक्स पड़े थे। तो हम वही देख रहे थे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये देखिए जी हमारे पाकिस्तान की शान ट्रक जो हैं वो सजे हुए हैं, और उसके ऊपर तौला ईसा खेलवी की तस्वीर ना हो तो वो तो हो ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान का ट्रक है। तो अपने घर पहुंच के जो सुकून आता है ना, माइंड ब्लोइंग, उसका तो पूछें ही मत। तो ये है हमारी डिस्काउंट शॉपिंग। तो चलिए जी आप देखें शॉपिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।